रात के ठीक 2:59 हो रहे थे। शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक सिंघानिया टावर्स की 25वीं मंजिल पर आरव सिंघानिया अपने आलीशान ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर कांच की दीवारों से पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एसी चल रहा था, फिर भी आरव के माथे पर पसीना था। अचानक उसकी टेबल पर रखी फाइल अपने आप नीचे गिर गई। आरव चौंक गया। कौन है वहाँ? उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ऑफिस में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टेबल पर गई, वहाँ एक छोटा सा काला डिब्बा रखा हुआ था। आरव कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। ये यहाँ कैसे आया? उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक काला धागा था और एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा, जिस पर किसी का नाम उकेरा हुआ था, विवान मल्होत्रा। आरव की सांसें तेज हो गईं। विवान, उसका सबसे बड़ा बिजनेस दुश्मन, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में आरव की कई डील्स उसके हाथ से निकल गई थीं। उसे तुरंत उस रात की याद आई जब वो शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। उसकी कार उसका ड्राइवर मोहन चला रहा था। मोहन, एक बात पूछूं? जी साहब। क्या तुम इन टोटकों, नज़र, इन सब चीज़ों में यकीन करते हो? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, गांव में तो लोग कहते हैं बुरी नज़र इंसान को अंदर से खा जाती है। आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अगर किसी की किस्मत खराब करनी हो तो? मोहन ने घबराकर उसकी तरफ देखा। साहब, ये सब ठीक नहीं होता। जितना पूछा है उतना जवाब दो। मोहन ने धीरे से कहा, एक तांत्रिक है, शमशान में रहता है। लोग कहते हैं उसका किया कभी खाली नहीं जाता। कुछ देर तक कार में सन्नाटा रहा, फिर अचानक आरव बोला, गाड़ी मोड़ो। रात के अंधेरे में कार एक पुराने शमशान के सामने जाकर रुकी। चारों तरफ धुंध थी, हवा में जली हुई लकड़ी और राख की गंध थी। दूर एक चिता जल रही थी और उसके सामने बैठा था एक तांत्रिक। लंबे बिखरे बाल, पूरे शरीर पर राख और आंखें जैसे अंधेरे से भी ज्यादा गहरी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। तांत्रिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुझे मदद नहीं, बदला चाहिए। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? तांत्रिक हल्का सा हंसा। तेरे मन की आग यहाँ तक दिखाई दे रही है। आरव ने सीधा पूछा, मुझे रास्ता बताओ। तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने झोले से काला धागा और एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला। उसने उस लकड़ी पर कुछ लिखा और धागा उसके चारों तरफ लपेट दिया। जिसका नाम इसमें बांधोगे, उसकी किस्मत धीरे धीरे टूट जाएगी। आरव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तांत्रिक की आवाज़ भारी हो गई। जब भी ये धागा हिले, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर देखा तो सब पलट जाएगा। आरव हंस पड़ा। मैं डरता नहीं। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। विवान की कंपनी घाटे में जाने लगी। उसके प्रोजेक्ट फेल होने लगे। एक बार तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ आरव की कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील्स, हर जगह उसकी जीत। आरव खुश था, बहुत खुश। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन हर जीत की कीमत होती है। एक रात ऑफिस में बैठे बैठे आरव को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। टक टक टक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तांत्रिक की बात याद आई, पीछे मत देखना। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से पीछे मुड़ गया। वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टेबल पर गई, उसकी सांस रुक गई। काला धागा अपने आप हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आरव के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? वो डर गया था और उसी पल लकड़ी के टुकड़े पर लिखा नाम बदलने लगा। विवान धीरे धीरे मिट गया और उसकी जगह उभर आया आरव। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और तभी पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, मैंने मना किया था, पीछे मत देखना। आरव का पूरा शरीर जम गया। अब तेरी बारी है।
अगले ही दिन आरव की कंपनी पर रेड पड़ी। उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। कुछ ही हफ्तों में वो कर्ज में डूब गया। उसका ऑफिस, उसका बंगला सब छिन गया। एक दिन वो सड़क किनारे बैठा था, फटे कपड़ों में, हाथ में कटोरा लिए। तभी उसके सामने एक आदमी आकर रुका। आरव ने सिर उठाया। वो विवान था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। विवान झुककर बोला, मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, तुम खुद ही अपने जाल में फंस गए। इतना कहकर वो चला गया। आरव कांपते हाथों से उस काले धागे को पकड़ने लगा, जो अब भी धीरे धीरे हिल रहा था। और उसकी आंखों में सिर्फ डर था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिस अंधेरे को उसने जगाया था, अब वही अंधेरा उसे कभी नहीं छोड़ेगा।